मैनिफेस्टो में हमने फिशिंग कम्युनिटी के लिए, मछुआरों के लिए भी जबरदस्त काम किया है। మేనిఫెస్టోలో అన్ని కమ్యూనిటీలు కూడా సరి అయిన న్యాయం చేసినామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. डीजल की सब्सिडी और आपके लिए, फिशरमैन के लिए कोऑपरेटिव बैंक हम लागू करेंगे। చేపలు పట్టే వాళ్ళకి డీజిల్ సబ్సిడీ, అదే విధంగా ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్స్ కి మేము తక్కువ ధరతో లోన్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. मैंने आज 5 वायदे आपके सामने रखे। నేను మీ ముందు 5 మాటలు, 5 హామీలు మీ ముందు ఉంచాను. मगर ये हमारे सिर्फ 5 वायदे नहीं है, కానీ ఇది కేవలం 5 మరి గ్యారంటీలు మాత్రమే, 5 హామీలు మాత్రమే కాదు అని చెప్తున్నాను. युवाओं के लिए मैंने आपको सबसे बड़ा वायदा आपके सामने रखा, मगर 5 और वायदे हैं। యువకులకు అన్నిటికంటే పెద్ద హామీ మీ ముందుంచాను. మరో 5 హామీలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. वैसे ही महिलाओं के लिए और 5 वायदे हैं। అదే విధంగా మహిళలు కూడా మరో 5 హామీలు ఉన్నాయని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను. किसान और मजदूर और पिछड़े वर्ग के लिए भी अलग अलग 5 वायदे हैं। అదే విధంగా రైతులకి, కూలీలకి, వెనుకబడి తరగతులు కూడా మరో 5 హామీలు ఉన్నాయని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। ఇది విప్లవాత్మక రెవల్యూషనరీ మేనిఫెస్టో అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ये हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो है। ఇది భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రం మార్చబోతుంది చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा।